क्या आपके साथ भी कभी स्कैम हुआ है, या आपने सुना है कि आपकी फ्रेंड के साथ, आपके पार्टनर के साथ स्कैम हो गया? आपने या उन्होंने कभी रीडिंग बुक करनी चाहिए, कभी कोई अपॉइंटमेंट लेनी चाहिए स्पिरिचुअल, और उनके साथ स्कैम हो गया? इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे आइडेंटिफाई करें कि जिनसे आप कनेक्ट करने वाले हैं, जिनसे आप कनेक्ट करना चाहते हैं, वो आपके लिए राइट है या रॉन्ग है, और कैसे पहचाने कि वो स्कैमर है या एक्चुअल में जेन्युइन हीलर या रीडर है। तो हम इस पे बात करने वाले हैं। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं ना, जो बोलते हैं कि मैम हमारे साथ यहाँ स्कैम हो गया, हमारे साथ वहाँ स्कैम हो गया, हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ वो हो गया। अब आप सबसे पहले कैसे पहचानेंगे कि वो स्कैमर है या नहीं? सबसे पहले वो आपसे कभी भी नहीं बोलेंगे कि आप अपने अपॉइंटमेंट के लिए हमारे इस नंबर पे बात करें, उस नंबर पे बात करें, और या फिर आप हमें डायरेक्ट पेमेंट जो है वो ट्रांसफर करें। कोई भी होगा वो पहले आपसे बात करेगा, उनकी टीम आपसे बात करेगी, और तब जाके वो आपसे पेमेंट मांगेंगे या पेमेंट करने के लिए बोलेंगे, या फिर वो आपको अपनी वेबसाइट का लिंक देंगे। लिंक पे जाके आप उनका जो है बुक कर सकते हो। अब हम बात करते हैं, ये तो हमने बात कर ली कि हम प्रैक्टिकली बात कर रहे हैं। अगर हम इसको स्पिरिचुअली कनेक्ट करें कि स्पिरिचुअली आप कैसे जानेंगे कि वो स्कैमर है या फिर जेन्युइन हीलर है या रीडर है, वो आप कैसे जानेंगे? एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात करती हूँ सबसे पहला हमारे टैरो कार्ड रीडिंग का। अगर आप किसी से टैरो कार्ड रीडिंग बुक करवा रहे हैं, सबसे पहले तो आप उनके रिव्यूज ही चेक कर लीजिए कि कैसे रिव्यूज आ रहे हैं। दूसरी चीज आप ये देखिए कि क्या जब भी आप उनसे रीडिंग बुक कर रहे हैं, क्योंकि पहला एक्सपीरियंस तो कहीं ना कहीं हर किसी का होता है, कि जब आपने उनसे रीडिंग ली, क्या ऐसी कोई बात उन्होंने आपको बताई जो सिर्फ आप जानते हैं या आपके पास्ट में घटित हुई है? क्या उन्होंने ऐसा कुछ बताया? अगर उन्होंने ऐसा पहले ही आपको बता दिया, इट मीन्स दे आर दी जेन्युइन टैरो कार्ड रीडर। वहीं पे अगर हम बात करते हैं आकाशिक की, मैंने इतने सारे वीडियोस देख लिए, इतनी सारी चीजें देख ली, मतलब लोग क्या कर रहे हैं, हनुमान जी को बुला रहे हैं। हनुमान जी को बुला के क्या आप उनके आकाशिक रिकॉर्ड्स खोल सकते हैं? इतनी बड़ी एनर्जी, क्या ऐसा पॉसिबल है? और लोग डालते हैं कि आज मैंने आकाशिक खोले हनुमान जी के, आज मैंने आकाशिक खोले श्री राम भगवान के, विच इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। दूसरी चीज, आधे से ज्यादा आकाशिक रीडर क्या करते हैं, वो कहते हैं कि मैंने आज सुशांत सिंह के रिकॉर्ड्स खोल लिए, आज मैंने जो है शेफाली के रिकॉर्ड्स खोल लिए। फॉर योर इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपको किसी भी डिसीडेड सोल के रिकॉर्ड्स ओपन करने हैं, तो वो रिकॉर्ड्स आप विदाउट परमिशन नहीं ओपन कर सकते आकाशिक में। अगर कोई डिसीडेड सोल है, जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल मेरी दादी अब जा चुकी हैं, अगर मुझे उनसे बात करनी है या उनके बारे में जानना है, तो मुझे पहले मेरे किसी परिवार वाले के रिकॉर्ड्स ओपन करने पड़ेंगे, उनकी परमिशन लेनी पड़ेगी, तब जाके मैं रिकॉर्ड्स ओपन कर सकती हूँ। अगर कोई भी आकाशिक रीडर आपको ये बोल रहा है कि उन्होंने गौरव सिंह के, गौरव तिवारी के, या फिर हनुमान जी के, या फिर शेफाली के रिकॉर्ड्स ओपन किए हैं, तो ये फेक है, ये स्कैम है। विदाउट परमिशन आप किसी के रिकॉर्ड्स ओपन नहीं कर सकते। जो मजे की बात है मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि मैं ये प्रैक्टिस करती हूँ, मुझे औरों का नहीं पता, कि मैं आकाशिक में उनके मास्टर से ये जरूर बोलती हूँ कि मुझे ऐसी कोई चीज बताइए जिससे कि सामने वाले को यकीन हो उसके ही आकाशिक ओपन हो रहे हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, किसी के कोई रिलेटिव आए हैं, जैसे कि मीडियमशिप हुई है आकाशिक के थ्रू, तो उनके जो भी रिलेटिव आए हैं, लव्ड वन आए हैं, मैं उनका नाम पूछती हूँ और अपने जो भी मेरे क्लाइंट सेशन ले रहे हैं उनको बताती हूँ कि ये नाम बता रहे हैं, तो वो यकीन करते हैं यस ये हमारे ही मेंबर हैं, और उनको यकीन होता है कि ये आकाशिक रीडिंग एकदम करेक्ट हो रही है। तो दूसरा स्कैम आप यहाँ पे पकड़ सकते हैं कि जो झूठ फेक बोल रहे हैं ना कि हमने इसके रिकॉर्ड्स ओपन किए, उसके रिकॉर्ड्स ओपन किए, नहीं हो सकते। नाउ मैं आपको ये बोलना चाहूंगी, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो आपको समझ में आ गया कि ये एक्चुअल में ट्रू इन्फॉर्मेशन है या नहीं, क्या ये आपकी इन्फॉर्मेशन है या नहीं। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी ही और वीडियो आपको मिल सके, और कमेंट में जरूर बोलिएगा मोर डिटेल्स, ताकि हम और ऐसी अवेयरनेस वाली वीडियो जरूर बना सकें। वहीं पे हम आगे अगर तीसरी बात करते हैं कि तीसरा, जब मैं बात करती हूँ ब्लड लाइन हीलिंग की, लोग कहते हैं मैम ये तो कोई और नहीं करता, आप ही करते हैं, हमें कैसे पता चलेगा? यहाँ पे ब्लड लाइन हीलिंग के अंदर बहुत ही जेन्युइन और स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आती है, जैसे कि वो उनके गांव का नाम बताते हैं। एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी, एक क्लाइंट जिनके जो है बहुत बुजुर्ग व्यक्ति आए और उन्होंने बताया कि हम इस गांव से हैं। जब उनको मैंने पूछा कि क्या आप इस गांव से हैं, उन्होंने कहा नहीं हमें तो पता ही नहीं ये गांव के बारे में।
फिर उसके बाद मेरे को भी कहा कि भाई मैंने सोचा कि अब मैं इनको क्या बोलूँ। उसके बाद जैसे ही उनका सेशन ख़त्म हुआ, मैंने उस गाँव की डिटेल सर्च की। वो गाँव जयपुर में बहुत टाइम से था, जिसका नाम अभी बदल चुका है, इसलिए उनको वो डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं पता चली। इवन ब्लड लाइन हीलिंग के अंदर आपको ये तक पता चलता है कि उनके साथ क्या परेशानी हुई थी लास्ट में, वो ये तक बता के जाते हैं। यहाँ तक कि एक और एग्जांपल देके बताना चाहूँगी, मेरे को किसी का सुसाइड केस था, ठीक है, इट्स लाइक यू नो मोर देन सुसाइड से मर्डर का केस था, जहाँ पे ये तक बताया था जिस पिलो से उनका मुंह दबाया गया था, उस पिलो का कलर क्या था, उस पिलो के कवर पे एम्ब्रॉयडरी हो रही थी। इतनी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दी थी। तो इससे कंफर्म होता है कि हाँ भाई, कि आपकी जो रीडिंग हो रही है वो एक्चुअल में जेन्युइन है। ऐसे एक्सपीरियंस कहीं आपको देखने को मिलते हैं, ऐसे रिव्यू देखने को मिलते हैं जहाँ पे उस रीडर या हीलर के आप पढ़ पा रहे हैं या देख पा रहे हैं, तो आप जान जाइए कि वो जेन्युइन है। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट टिप मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, वो ये शेयर करने वाली जो कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था, कि जिससे आपके वो बहुत काम आएगी। और वो इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि आप अगर उस रीडर या हीलर की वीडियोस बार बार देखते हैं और आप उससे कनेक्ट होते हैं, कहीं ना कहीं उनकी वीडियो या रीडिंग्स देख के आपको अच्छा महसूस होता है, आपको हल्कापन महसूस होता है, तो वो एक्चुअल में कहीं ना कहीं जेन्युइन हीलर या रीडर हैं। अगर आप कहीं ना कहीं यहाँ तक कनेक्ट हुए हैं, तो आप अपने आप समझ जाएंगे कि आपके लिए कौन सही है, कौन गलत। जल्दी मिलूंगी किसी और वीडियो में आपको, आपके लिए आपकी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच। जय माँ काली।